हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के प्रवक्ता हरिराम किवाड़ा। हरिराम जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। सर, सिर्फ सजा से काम नहीं चलेगा। ये एक तरीके की परिणति हो गई है कि एक समाज के महापुरुषों को अपमानित किया जाए, कंट्रोवर्सी में आया जाए, अपने सिनेमा को हिट किया जाए और पैसा कमाया जाए। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने ना बलिदान दिया था और ना इसके लिए वो जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं कहना चाहूँगा जिस महाराजा सूरजमल को इस तरीके से दिखाया गया, उनके बारे में कहा जाता है कि विश्व के सिरमौर भारत भूमि के अजय महायोद्धा थे, जिनका आपने जिक्र भी किया और उनका एक अद्भुत इतिहास है। और इसी को लेकर के अनेक इतिहासकारों ने बहुत अच्छी किताबें भी लिखी। और उसके बाद में हमारी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की टीम ने 2017 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिसको दिल्ली विज्ञान भवन से रिलीज़ किया गया। इस टिप्पणी के बाद में न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में, अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका तक में आक्रोश है। और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के प्रतिनिधियों की तरफ से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज करवाए जा चुके हैं। अभी हमारे दोनों साथी जाट संसद के हमारे कलवाने पलसाण हैं जी, वो साउथ अफ्रीका में है, वहाँ से विरोध दर्ज है। पूरे विश्व भर में एक आक्रोश है। एक ऐसा महायोद्धा जिस राजस्थान को या जिस भारत भूमि को जाना जाता है, वो सत्यवादी वीर तेजाजी के वचनों के अरमान के लिए जाना जाता है, महाराजा सूरजमल के शौर्य के बखान के लिए जाना जाता है, जहाँ पर धन्ना भगत जैसे, मीराबाई जैसे, कर्माबाई जैसे महान पुरुषों की भक्ति के गुणगान से जाना जाता है, जिसका इतिहास कला, संस्कृति और शक्ति और भक्ति है। उसके बीच में अगर कोई भी इतिहास से चाहे छेड़छाड़ करें, पहले पानीपत में भी ऐसा किया, पद्मिनी में भी ऐसा किया गया था, तो बार बार सिनेमा के जो भी सीरियल्स बनाते हैं, केवल पैसे कमाने की आड़ में या टीआरपी बढ़ाने को लेकर के अगर इस तरीके से आप तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, किसी महापुरुष की पर्सनालिटी को अगर गलत तरीके से पेश करेंगे, तो जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। और ये आक्रोश यहीं तक नहीं, पूरे विश्व भर में है। और अगर इस पर कार्रवाई समय रहते नहीं हुई तो आप ये जानिए कि पूरे विश्व का न केवल जाट समुदाय बल्कि आम आदमी, क्योंकि महापुरुष किसी जातीय समाज के नहीं होते, वो तो 36 कौम बिरादरी के मानवता की मसीहा होते हैं। तो इसलिए और कम से कम एक महापुरुष को अगर आपको प्रदर्शित करना है तो उसके बारे में पढ़ लिया जाए। और अगर आपके पास संकीर्ण ज्ञान है, जो फिल्म बना रहे हैं, जो सिनेमा बना रहे हैं, उनके पास अगर संकीर्ण ज्ञान, तो जिनके पास विस्तृत ज्ञान, उनसे ले लिया जाए। और इसमें बड़ी बात यह है कि हमारे जो भी चाहे इतिहास के किसी भी झरोखे से किसी भी महापुरुष पर कोई सीरियल बनता है, तो तथाकथित बनाने वालों का स्वाध्याय बहुत कमज़ोर होता है। इसी के कारण ऐसी गलतियां होती है। और कई बार एक षड्यंत्र और प्लानिंग के तहत अपने टीआरपी बढ़ाने को लेकर के भी इस तरीके के कुछ विवाद छोड़े जाते हैं। लेकिन हरिराम किवाड़ा जी, बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं सर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ विरोध हो गया तो आगे से किसी महापुरुष को लेकर कोई फिल्म नहीं बनेगी, कोई सीरियल नहीं बनेगा और उसमें भ्रम नहीं फैलाया जाएगा। क्या एक ऐसे कानून की वाकई में जरूरत नहीं देश भर में कि भाई आप मत छेड़िए, हमारे महापुरुष जो पढ़ा दिए गए हम पढ़ लेंगे, बस आप मत बनाइए सीरियल। और अगर आप सीरियल बना रहे हैं तो बाकायदा एक कमेटी हो जो उनकी पूरी स्क्रिप्ट को चेक करे और उसमें जिस भी समाज से जुड़े हुए महापुरुषों के ऊपर फिल्म बन रही है, सीरियल बन रहा है, उसके प्रबुद्धजनों को साथ में लिया जाए, इतिहास को क्रॉस चेक किया जाए, यह विवाद ही पैदा ना हो। इसमें मेरा निवेदन यह है, जैसा कि अभी दोनों भाइयों की बात भी सुनी, ये राजनीति का विषय तो है ही नहीं। कानून व्यवस्था केंद्र बनाते, राज्य लागू करते हैं, लेकिन यहाँ पर न तो कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है। बात यह है कि जिस महापुरुष का अपमान हुआ है, आज घर में आग यहाँ लगी है, कल आपके भी लगेगी, तो इसको राजनीति का मुद्दा न बनाकर केंद्र सरकार अपने स्तर पर सख्त कार्रवाई करे। जिस सख्त कानून की जरूरत है वो हो, प्लस जिस महापुरुष के बारे में, जिस इतिहास के घटनाक्रम पर कोई भी सीरियल या फिल्म तैयार की जाती है, तो उसके जानकार, उसके ऊपर जो लेखक जिन्होंने पुस्तकें लिखी है, जिन्होंने उनके ऊपर कोई पहले से कुछ डाटाबेस तैयार किया, उन लोगों के साथ एक अच्छी तरीके से डिस्कस होता है कि उससे समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। दूसरी चीज़, अगर इसी तरीके से लगातार नेता आपस में एक दूसरे पर टालते रहेंगे तो जनता सब देख रही है। आज जिस तरीके का आक्रोश पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, ये सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए इसको राजनीतिकरण न करके और आप महापुरुष के जो अपमान हुआ है उस मुद्दे पर ही बात करें। मेरा विशेष निवेदन है